जियोलाइट के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो जियोलाइट के न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है जो NaCl सॉल्ट है उसका अमाउंट निकालेंगे हम 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन यानी ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग NaCl सॉल्ट का अमाउंट निकालेंगे। ठीक, सेकंड स्टेप में हम लोग टोटल NaCl सॉल्यूशन निकालेंगे, ये सब कुछ मिलीग्राम्स में। स्टेप 3 में हम लोग जो है हार्डनेस निकालेंगे, टोटल हार्डनेस निकालेंगे। स्टेप 4 में हम लोग हार्डनेस निकालेंगे। टोटल हार्डनेस का लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। NaCl नहीं, एक्चुअली सॉल्ट है, मतलब जो भी सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस करे, इसमें हम लोगों ने NaCl मान लिया है। ठीक, क्वेश्चन है जो सॉफ्ट वाटर है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास 70,000 लीटर है। ठीक, 70,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, 60 लीटर ऑफ NaCl टोटल हम लोग के पास NaCl 60 लीटर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज 100 ग्राम पर लीटर। रीजनरेशन के लिए हम लोग को हार्डनेस निकालनी है। तो ठीक, ये सारी गिवन एंटिटीज है। फर्स्ट स्टेप, अमाउंट ऑफ NaCl इन 1 लीटर 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम है, तो 100 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम हो गया। ओके, अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन 60 लीटर, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक, अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन CaCO3 इक्विवेलेंट यानी हार्डनेस निकालेंगे। हार्डनेस का सिंपल फॉर्मूला में पुट किया, इक्विवेलेंट वेट NaCl का 58.5 होगा। इससे हम लोग की टोटल हार्डनेस आ गई। अब हार्डनेस निकालने के लिए टोटल हार्डनेस अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, हार्डनेस अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ये 1 मिलीग्राम पर लीटर यानी ppm में आंसर आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जियोलाइट सॉफ्टनर वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड रीजनरेटेड बाय पासिंग 50 लीटर 15% NaCl solution. How many liters of sample water of hardness 250 ppm can be softened by the softener? Okay, so amount of NaCl salt जो है वो 50 लीटर है, कॉन्सेंट्रेशन है 15%। अगर कभी इस तरह दिया हो तो ये बाय वेट होती है कॉन्सेंट्रेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये बाय वेट होती है। ओके, हार्डनेस हम लोग को दी है 250 ppm। ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में अमाउंट ऑफ NaCl इन 1 लीटर, तो ये इसके लिए 15% दिया हुआ है, तो 15% बाय वेट। बाय वेट का क्या मतलब होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर तो 15% हो गया 15 ग्राम अपॉन 100 ml। सो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 150 ग्राम अपॉन, तो ये हो गया 150 ग्राम पर लीटर। ठीक, तो अमाउंट ऑफ NaCl इन 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन हुआ 150 ग्राम यानी 150 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। ओके, सेकेंड स्टेप, अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन 50 लीटर NaCl सॉल्यूशन, 50 लीटर को मतलब ये 1 लीटर में है जितना इंटू 50। स्टेप 3 में तो हार्डनेस निकालनी है, टोटल हार्डनेस यानी अमाउंट ऑफ NaCl इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, तो ये आ गया। अब टोटल हार्डनेस का सिंपल फॉर्मूला लगा दिया तो ये निकल आई टोटल हार्डनेस। ठीक, अब तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को टोटल अमाउंट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, हार्डनेस भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, हम लोगों को NaCl का अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट ऑफ NaCl इन 1 लीटर 10% दिया हुआ है, यानी 10% से अगर जाएंगे तो 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर से जाएंगे तो 100 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। ओके, अमाउंट ऑफ NaCl अब हम लोगों को निकालना ही ये x लीटर है, हम लोगों को निकालना ही ये है कितना लीटर NaCl है, तो अमाउंट ऑफ NaCl x लीटर NaCl सॉल्यूशन इज x इंटू 10⁻, ये मान लिया हम लोगों ने। टोटल हार्डनेस वही अमाउंट ऑफ NaCl इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, और हम लोगों को गिवन है टोटल हार्डनेस, नहीं टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस हम लोग निकाल सकते हैं। हार्डनेस 250 दी हुई है, टोटल हार्डनेस अननोन है, टोटल वाटर दिया हुआ है, तो टोटल हार्डनेस 250 इंटू 5000 हो गया। अब हम लोग टोटल हार्डनेस यहाँ ऊपर जो निकाली थी इसमें पुट कर देंगे, 5000 इंटू 250 इज इक्वल टू ये, तो इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगा 14.625 लीटर।